एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 21वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय राजा विक्रमादित्य के महामंत्री किसी आवश्यक कार्य से राज्य से बाहर गए थे, लेकिन महामंत्री ने राजा को भनक तक नहीं लगने दी कि उनकी पुत्री किसी भयंकर रोग से पीड़ित है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुला भेजा। राजवैद्य ने लड़की को देखकर बताया कि यह रोग अंतिम चरण में है, अब इसे केवल स्वांग बूटी ही बचा सकती है। राजा बोले, लेकिन ये स्वांग बूटी कहाँ मिलेगी? राजा के पूछने पर राजवैद्य ने बताया कि वो बूटी नील रत्नागिरी की दुर्गम घाटियों में ही पाई जाती है। वो कटीली झाड़ी के समान होती है, आधा फूल पीला व आधा नीला होता है और लाजवंती के समान लजाती है। वहां पहुंचना अत्यधिक कठिन है। जहरीले जंतुओं का वहां जाल बिछा है। सबसे बड़ी बात ये कि वहां से बूटी आने में न जाने कितना समय लग जाए, जबकि महामंत्री की पुत्री की आज की रात भी कट पाना मुश्किल है। राजवैद्य को धन्यवाद कर राजा ने स्वयं वो बूटी लाने का निश्चय किया। वे उसी क्षण निकल पड़े। राज्य की सीमा से बाहर आने के पश्चात राजा ने काली मां के दोनों वेतालों का स्मरण किया और उनके सहयोग से नील रत्नागिरी पर जा पहुंचे। राजा को उनकी मंजिल पर पहुंचाकर वेताल अंतर्ध्यान हो गए। पहाड़ी पर पहुंचने के पश्चात राजा घाटी में उतरने लगा। वहां उनका सामना बहुत से सांप, अजगर, शेर आदि से हुआ। उन सबको अपने मार्ग से हटाते हुए राजा आगे बढ़ गए। 2 दिन इसी प्रकार से गुजर गए। रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। समय बीतता जा रहा था। तब राजा ने मन ही मन चंद्रदेव का स्मरण करते हुए कहा कि यदि चंद्र के दर्शन हो जाते तो उनके प्रकाश में बूटी खोजने में सफलता हो पाती। उसी क्षण सारी घाटी और पहाड़ी पर धवल चांदनी की किरणें छिटकने लगी। उस प्रकाश में राजा को स्वांग बूटी दिखाई दे गई, किंतु उसके चारों ओर जहरीले बिच्छुओं का जमावड़ा था। बिच्छुओं को राजा ने इधर उधर हटा दिया और तलवार से बूटी का काफी सारा भाग काट लिया। बूटी संभालने के उपरांत राजा ने चंद्रदेव का धन्यवाद किया कि उनकी ही सहायता से वे बूटी खोजने में सफल हुए। राजा वहां से आगे बढ़ा ही थे कि एक प्रकाश पुंज से वो सारा स्थान जगमगा उठा। स्वयं चंद्रदेव सशरीर राजा विक्रमादित्य के समक्ष खड़े थे। उन्होंने राजा की परोपकार की भावना की सराहना करते हुए कहा कि महामंत्री की पुत्री को अब अमृत ही जीवन दे सकता है। ऐसा कहते हुए चंद्रदेव ने राजा विक्रमादित्य को अमृत कलश दिया और बोले, हे राजन, तुम्हारा ये कार्य भी किसी महायज्ञ से कम नहीं है, जिसका मैं स्वयं साक्षी बनाऊं। हे राजन, मैंने तुम्हें भी दर्शन दे दिए, इसलिए महायज्ञ में मेरा आना आवश्यक नहीं है। यदि मैं सशरीर वहां उपस्थित रहूंगा तो अन्य भूभाग अंधकार में हो जाएगा, जो शायद उचित न होगा। राजा को अपनी शुभकामनाएं देकर चंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। अमृत कलश को लेकर राजा घाटी के बाहर आए और वेतालों की मदद से उज्जैन नगरी जा पहुंचे। उन्होंने महामंत्री की पुत्री के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें टपकाई, जिससे वो पुनः जीवित हो उठी। स्वांग बूटी वैदराज को देकर राजा अपने महल में लौट गए। राजा की ये दयालुता देखकर महामंत्री उनकी जय जयकार कर उठा और उसने चंद्रदेव की भी स्तुति की।